ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का राशिफल क्या कहता है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अनावश्यक रुकावटों का हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको अपने काम से सरोकार रखना है और स्वयं को खुश बनाए रखने का एफर्ट्स करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में मिट्टी के मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज आप समझदारी से काम लें तो निश्चित तौर पे नौकरी धंधे में बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। बोलते समय आज आपको काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में लड्डू का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपसी व्यवहार में सावधानी बरतने का है। आसपास के लोगों से टकराव की नौबत ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने लक पर, अपने भाग्य पर भरोसा रखिए और आत्मविश्वास के साथ आज काम करने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरा चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी हैं सीकर से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपने जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मनोज जी, अपने जन्म का समय बताइए और अपने जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल पूछिए। 27/6/1989। 27/6/1989। समय बोलिए। रात की 2। 27 की रात है। 27 की रात। मनोज जी, वो अपना सवाल पूछिए। मैं हाँ जी पंडित। बोलिए बेटा, प्रश्न पूछिए आपका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे ब्रदर की शादी नहीं हो रही है। तो आपके ब्रदर की तारीख समय नहीं है? ब्रदर की शादी के रिश्ते नहीं हो रहे। आपके ब्रदर की तारीख है क्या, जन्म तारीख? नहीं है। देखिए, ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर ये एग्जैक्टली ये कह पाना कि आपकी जन्म कुंडली से आपके ब्रदर की शादी का बता पाना, इट्स डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके घर में जल्द ही मांगलिक कार्य होने वाला है। तो वो मांगलिक कार्य मतलब आपके चाहे बहन की शादी हो, चाहे भाई की शादी हो, चाहे आपके बच्चे की शादी हो, तो वो अगर जो समय आता है उस समय के हिसाब से अगले वर्ष 2017 की जो शुरुआत का जो महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें आपके घर में मांगलिक कार्य होने की पूरी संभावना है। और यदि आपके ब्रदर की शादी नहीं हो रही है तो उसके सरल उपाय मैं बता देता हूँ आपको। पास में कोई, आज गुरुवार का दिन है, आज ही ये काम कर सकते हैं। वैशाख मास चल रहा है। एक तो वैशाख मास के अंदर दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, मिट्टी के मटके का दान कीजिए, जल दान कीजिए, उसका विशेष महत्व बताया गया है। और उसके साथ साथ में पास में कोई कृष्ण का मंदिर हो या विष्णु का मंदिर हो भगवान का, वहाँ पे जाना है। और जब आप दूल्हा बने थे तो आपके एक जो साफा बांधा था उसके ऊपर एक कलंगी लगाई होगी, तो ऐसी नई कलंगी बाज़ार से खरीद के लाइएगा, विष्णु मंदिर में उसको अर्पण कीजिएगा पीले प्रसाद के साथ में, लड्डू वगैरह का भोग लगा के, और कलंगी वहीं पे छोड़ के आ जाइएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी विवाह के क्षेत्र में रुकावटें हैं वो दूर हों। निश्चित तौर पे इस उपाय से शीघ्र ही सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। पंडित जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष जी हैं बीकानेर से। इनके जन्म की तारीख है 11/3/1995 और इनके जन्म का समय है सुबह का 9:15 का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। संतोष जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी संतोष जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मैं ज्यादा रहती हूँ और मेरी पढ़ाई में जो एग्जाम का पेपर देती हूँ उस समय बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। अभी क्या कर रही हो बेटा आप? अभी मैं बीएड कर रही हूँ। ओके, देखिए बेटा, जो आपकी जन्म कुंडली है उसके अंदर जो समस्या है उसको समझ लीजिए। आपके शरीर के घर का, आयु स्थान के घर का और शरीर के घर का जो स्वामी है वो है मंगल। वो जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा है और कहीं ना कहीं वो जो मंगल नीच का है वो आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डाउन कर देता है। उसके ऊपर से गुरु की महादशा, राहु का अंतर। तो यदि आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें तो पहली चीज़ तो ये है कि एक तो लाल कपड़े पहनना लगभग बंद कर दीजिए। रेड कलर आपको काम में नहीं लेना है।
दूसरा ये काम करना, नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है सरसों के तेल का दीपक जला के। तीसरा काम ये करना है, सोते समय आपका जो सिर है वो पूरब दिशा में रखना है और पाँव जो है वो पश्चिम दिशा में रखने हैं। चौथा काम आपको ये करना है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, अपनी मम्मी को बोलिए कि जहाँ पानी का मटका भर के रखती हैं वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य लगाएं। पांचवा काम आपको ये करना है, आपके वजन के बराबर गुड़ ले लीजिएगा, गौशाला में जाइए, गायों को खिलाइए। जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं विद इन ए मंथ वो दूर हो जाएंगे और आप स्ट्रेस फ्री होकर अपना एग्जाम दे सकेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सक्सेस मिल सकती है और पिछले दिनों से चली आ रही जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, समस्याएं हैं, वो आज कम होंगी। जोखिम के कामों को आज टालना ठीक रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आज के दिन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना सकती है, सकारात्मक बना सकती है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे रिलेशन अच्छे रहेंगे। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में असफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज खुद के ऊपर भरोसा कीजिएगा, आगे बढ़कर सारे काम कीजिएगा। योजनाओं में, प्लानिंग में, कामों में सफलता मिलेगी। क्रोध आज आपका दुश्मन है, उसे काबू में रखिएगा। फिर देखिए कैसे छोटी छोटी सफलताएं आपको आगे से आगे बढ़ाती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या कहता है आज का आपका राशिफल। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ। एक दिन वन में गुजरते हुए नारद जी ने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न था कि उसकी तपस्या में लीन था, ध्यान में इतना लीन था कि उसके शरीर के चारों तरफ दीमक का ढेर लग गया था। नारद जी को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया मनुष्य ने और पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के शिव वैकुंठ लोक को जा रहा हूँ उनके दर्शन करने को। तब उस व्यक्ति ने नारद जी से निवेदन किया कि आप भगवान से पूछ कर आइएगा कि मुझे मुक्ति कब प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूँगा प्रभु से। थोड़ा आगे जाने पर नारद जी ने एक दूसरे व्यक्ति को देखा, वो अपनी धुन में मस्त था। तो उस व्यक्ति ने भी नारद जी से पूछा और उनको प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी कि आप जब भगवान के समक्ष जा रहे हैं, विष्णु लोक जा रहे हैं, वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो उनसे पूछेगा कि मेरी मुक्ति कब होगी, मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। नारद जी ने उसे भी हाँ कर दी। नारद जी वैकुंठ लोक को पहुंचे। वहां से वापस लौटते समय दीमक वाले जो व्यक्ति ने पूछा कि भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि भगवान बोले हैं कि मुझे पाने के लिए अभी उससे 4 जन्म और लगेंगे। यह सुनकर जो दीमक वाला जो व्यक्ति था वो विलाप करने लगा, कहने लगा कि मैंने इतना ध्यान किया, मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, इतनी तपस्या करी, फिर भी मुझे 4 जन्म और लगेंगे। नारायण जी आगे बढ़ गए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी। तो दूसरे व्यक्ति मिला, उसके पूछने पर नारद जी ने जवाब दिया कि भगवान विष्णु ने कहा है कि सामने जो तुम्हारे इमली का जो पेड़ लगा है उसमें जितने पत्ते हैं उससे मुक्ति के लिए उतने ही जन्म प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह सुना वो आनंद से नृत्य करने लगा, बोले बस इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। उसी समय देववाणी हुई और भगवान श्री हरि की आवाज गूंजी कि मेरे बच्चे तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सकारात्मक सभी परेशानियों का हल होती है, पॉजिटिविटी। यदि हम आत्मविश्वास के साथ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में, आशावादी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपना निरंतर कर्म करते रहें तो निश्चित तौर पर जो हमारे टारगेट है, जो हमें सक्सेस है, वो हमें मिलती है, लक्ष्य जरूर मिलता है। अगर आपका नजरिया सही है तो आप गलत में भी सही को पहचान लेंगे। आज अगर आपने अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया है तो आप निश्चित तौर पर सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए और सकारात्मक विचार से आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके कदमों को निश्चित तौर पर चूमेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा आज आपको।
पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आपका आज का दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstIndianews.com। दर्शकों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।